यह उम्र का तकाजा है बहू, तुम क्या समझोगी। आजकल की लड़कियां कुछ किताबें क्या पढ़ लेती है, खुद को 30 मार खा समझती है। हमने ये बाल धूप में सफ़ेद किए हैं, जीवन के कितने उतार चढ़ाव को झेला है, तब जाकर अनुभवों का प्रमाण पत्र मिला है। हमने भी बच्चे पाले हैं, घर गृहस्थी संभाली, पर तुम तो मेरी हर बात काट देती हो। रामकुमारी जी अपनी बहू संध्या से कहती है। संध्या बोली, मम्मी जी मानती हूँ आपका अनुभव मुझसे ज़्यादा है, पर ज़माना बहुत बदल रहा है, तो हमें उसके अनुसार अपनी सोच भी बदलनी चाहिए। पुराने अनुभव अच्छे तो हैं, पर आज के समय के लिए क्या वह कारगर सिद्ध होंगे, ये भी तो हमें देखना होगा। आप जानती हैं, जिस स्कूल में मैं पढ़ती हूँ वो 15-20 किलोमीटर दूर है, और बंटी अभी बहुत छोटा है, इसलिए मैं घर के बगल वाले स्कूल में इसका दाखिला करवाना चाहती हूँ। तो क्या मैं गलत हूँ? रामकुमारी जी बोली, बहू ये सब बहानेबाजी है। ये बोलो कि बंटी को अपने स्कूल में डालोगी तो तुम्हारा जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, और यहाँ इसकी जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ दोगी और खुद वहाँ सहकर्मियों के साथ आराम से वक्त बिताओगी। संध्या बोली, मम्मी जी ये आप कैसी बातें कर रही हैं। छोटा बच्चा है, इतनी दूर से आने जाने में थक जाएगा, और आपको अगर परेशानी होगी तो इसे लाने छोड़ने के लिए एक आया रख देती हूँ। बहुत दुख होता है जब आप ऐसी बातें करती हैं। तभी संध्या के ससुर कौशल बाबू बोले, बहू ठीक तो कह रही है, बगल के स्कूल में बंटी जाएगा तो हम लोग उसे ले आएंगे और छोड़ भी देंगे। कम से कम स्कूल में बहू निश्चित होकर अपना काम तो कर पाएगी। हम दोनों को काम ही क्या है, पूरे दिन हम तो बैठे ही रहते हैं। बहू तुम इसकी बात पर ध्यान मत दो, मैं बंटी को लाने और छोड़ने की जिम्मेदारी लेता हूँ। संध्या की परेशानियों को कौशल बाबू भली भांति समझते थे। ऐसा क्यों होता है कि औरत की परेशानी औरत ही नहीं समझ पाती। खैर धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक रोज़ संध्या को स्कूल से आने में देरी हो गई। घर आते ही रामकुमारी जी ने शिकायतों की वर्षा शुरू कर दी। पूरे दिन घर की पहरेदारी हम करें, बच्चे को स्कूल से लाने छोड़ने की जिम्मेदारी भी तुम्हारे ससुर जी उठाते हैं। तुम्हें तो घर की चिंता ही नहीं है, जबकि लोग कहते हैं शिक्षिका की नौकरी सबसे आसान होती है, पर तुम तो हर रोज़ आकर हमें यही दिखाती हो कि सबसे ज़्यादा घर में काम तुम ही करती हो। हमें भी अनुभव है एक शिक्षिका को कितना काम होता है। संध्या का पति विपिन बोला, माँ 1 मिनट रुक जाओ, उसे बोलने का मौका तो दो। रामकुमारी जी बोली, बोलने और करने का मौका दिया जिसका ये नतीजा है। मैं कहती थी कि घर की बहुओं को घर में ही काम करने दो, पर तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। अपनी उम्र के तकाजे के हिसाब से मैं बोल रही थी, पर मैं पुराने जमाने की हूँ, ये कहकर तुम सब ने मुझे चुप करा दिया। संध्या बोली, मम्मी जी ऐसा क्यों होता है कि अनुभवों का हवाला देकर अक्सर सास बहुओं का अपमान कर देती है, जबकि कभी न कभी वो भी इन परिस्थितियों से गुजरी होगी। विपिन, मैंने आपको बताने के लिए कि मुझे देर हो जाएगी, फोन वाइब्रेशन में था। रामकुमारी जी बोली, बेटा मेरा अनुभव तो ये कहता है कि जब कोई पकड़ा जाता है तो ऐसे ही बहानेबाजी करता है। विपिन ने अपना फ़ोन चेक किया और बोला, हाँ माँ, संध्या ने मुझे फ़ोन किया था और मुझे मैसेज करके भी बता दिया था कि वो लेट से आएगी। मैं मीटिंग में था, इस वजह से मैंने फ़ोन वाइब्रेशन मोड पर डाल दिया था। गलती मेरी है। कुमारी जी पति की ओर देखी और बोली, कौशल बाबू आपके परिवार का क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। मेरा अनुभव तो ये कहता है, जो आदमी देखकर भी अनजान बने उसके घर गृहस्थी को कोई माँ कब तक बचाएगी। विपिन बोला, माँ आप ये कैसी बातें कर रही है। संध्या नौकरी करेगी इसका फैसला जब इसने लिया था तो हम सब से भी पूछी थी। उस वक्त तो आप बहुत खुश थी कि बहू कमाएगी, 4 पैसा लाएगी। अब क्या हो गया। कौशल बाबू बेटे से बोले, बेटा क्यों अपनी माँ की बातों में आकर अपना सर दर्द बढ़ाते हो। बहू तुम पढ़ी लिखी हो, यही तो अंतर है पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों में। मानता हूँ तुम्हारी सास के पास पुराना अनुभव है, पर वो अधूरा है, और अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, ये बात तो मानती हो। संध्या बोली, पापा जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर कितनी बार मैं अपने सच्चाई का प्रमाण पत्र दूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मम्मी जी के पास जो अनुभव है उससे मैं कुछ सीखूँ, पर ये तो तभी संभव होगा जब हम एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखेंगे।
मम्मी जी, मैं तो कभी शक की दृष्टि से आपको नहीं देखती कि आप इस घर को या मेरे बच्चों का ध्यान नहीं रखती होंगी। मुझे मालूम है ये घर और हम सब आपके हैं, तो आप हम सब का ध्यान रखती हैं। फिर आप वही विश्वास मुझ पर क्यों नहीं बना पाती? मुझे समझ में नहीं आता, अनुभवों का हवाला देकर हर बार आप बहू का अपमान क्यों होता है। इतना कहकर संध्या अपने कमरे में चली गई। अगले दिन संध्या सुबह जाकर सारा काम खत्म करके विपिन से बोली, आप देर से ऑफिस जाते हैं तो कोशिश कीजिए बंटी को आप स्कूल छोड़ दीजिए, कम से कम मम्मी जी की परेशानी थोड़ी तो कम होगी। फिर संध्या ससुर जी को चाय देते हुए बोली, पापा जी आपका नाश्ता और दवाई मैंने आपके कमरे में रख दिया है, थोड़ा जल्दी निकलती हूँ ताकि जल्दी आने की कोशिश करूँगी। जैसे संध्या निकलने लगी, रामकुमारी जी बोली, इतनी बहस हुई पर उसका असर तो कुछ दिखा नहीं। मैंने तो सोचा था आज इस्तीफा देने जाओगी, पर मुझे तुम्हारे हाथों में लिफाफा तो दिख नहीं रहा। कौशल बाबू कुछ कहते हुए उससे पहले संध्या बोली, मम्मी जी आपके अनुभव से ही सीखी हूँ कि बोलने वाले बोलते रहे परंतु अपने लक्ष्य से अपना ध्यान नहीं हटाना चाहिए। मैंने नाश्ता बना दिया है, अगर आपको कुछ और खाने की इच्छा हो तो आप बनवा लीजिएगा, चलती हूँ। इतना कहकर संध्या चली गई। रामकुमारी जी बोली, देखा देखा आप दोनों ने, कोई बहू अपनी सास को 4 बातें सुनाती है। मैं कह रही हूँ विपिन, थोड़ी सी लगाम कसो, वरना ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। विपिन हाथ जोड़कर बोला, माँ विनती करता हूँ आप अपने जमाने के अनुभवों को भूल जाइए और जिस बात से घर में सुख शांति बनी रहे वही कीजिए। मुझे बंटी को छोड़ने भी जाना है तो मैं चलता हूँ। रामकुमारी जी कौशल बाबू से बोली, देखिए कल तो बड़ा भाषण दी थी कि उसे मुझ पर विश्वास है, आज अपनी बेटे की जिम्मेदारी पति को सौंप गई। कौशल बाबू बोले, क्या गलत किया? अब तुम हर रोज उसे ताना दोगी तो वो बेचारी क्या करेगी? तुम्हें जब उस पर विश्वास ही नहीं तो उसकी जिम्मेदारी क्यों लेना चाहती हो? रामकुमारी जी बोली, जो भी हो वो तो मेरा है और उसको छोड़ने मेरा बेटा जाएगा, कहीं उसे देर हो गई तो? रुको विपिन, तुम दफ्तर जाओ, मैं बंटी को छोड़ दूंगी। विपिन बोला, नहीं नहीं माँ, फिर शाम में जब संध्या आएगी आप बेमतलब का बखेरा खड़ा करोगी। मैं थोड़ी परेशानी उठा लूँगा, बस मुझे घर में सुख शांति चाहिए। सोचिए वो आप पर कितना भरोसा करती है और एक आप हैं कि हर बार अपने अनुभव का हवाला देकर उसमें कमियां ही निकालती रहती हैं। वह बंटी को छोड़ने चला गया। 2-3 दिन रामकुमारी जी पूरे दिन घर में बैठी रहती थी, उनका मन नहीं लगता था, तो उन्होंने संध्या से कहा, बहू तुम झूठ कहती थी कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है, वरना बंटी की जिम्मेदारी तुम विपिन को नहीं सौंपती। संध्या मुस्कुरा रही थी। वो बोली, मम्मी जी मैं तो आंख बंद कर आप पर भरोसा कर सकती हूँ, तभी तो जब रसोई भी बनाती हूँ तो आपके बताए हुए तरीके से बनाती हूँ और मुझे विश्वास रहता है कि खाना खराब नहीं होगा। आखिर आपका इतना पुराना अनुभव है, गलत कभी हो सकता है क्या? रामकुमारी जी बोली, बहू अपने ससुर की तरह तुम भी तंज कसना सीख गई हो। मानती हूँ पुराने अनुभवों का नए तरीकों से मेल जल्दी नहीं होता, पर ऐसा तो नहीं कि हर बार मेरा अनुभव गलत ही हो। संध्या हंसकर बोली, मम्मी जी किसने कहा कि आपका अनुभव गलत है? जो पुराने लोग अपने अनुभव पर नई पीढ़ी के साथ साझा न करें तो हमें कोई भी चीज़ सीखने में बहुत वक्त लग जाएगा। बस थोड़ा सा सिखाते समय नरमी और विश्वास की ज़रूरत है। संध्या जी को एहसास हुआ कि वो थोड़ा ज़्यादा ही सख्ती बरत रही थी। कौशल बाबू बोले, तो क्या अब ये मानकर चला जाए कि दोनों पार्टियों में समझौता हो गया है? संध्या जी मुस्कुराकर बोली, आप तो चाहते ही हैं कि सास बहू में झगड़ा होता रहे और आपको पुराने और नए व्यंजन मिलते रहें। विपिन आकर बोला, पापा क्यों न इन औरतों की बातों में पड़ते हैं, ये जो बोले बस हाँ में सर हिला दीजिए, तभी घर की शांति बनी रहेगी। संध्या जी बोली, देख रहे हो कौशल बाबू, पुराने जमाने से होकर भी आप ये बात समझ नहीं पाए जो आपका बेटा इस नई पीढ़ी में सीख गया। उनको इतना कहते ही सब हंस पड़े। रामकुमारी जी को अपना भूल का एहसास हुआ और फिर से परिवार में सुख शांति का निवास हुआ। पुराने अनुभव गलत नहीं होते,
परंतु नए अनुभव से मेल खाने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। दोस्तों, पुराने अनुभव को ज़बरदस्ती किसी पर थोपना ये तो सही नहीं है।